नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी का समय हो जाइए सावधान, क्योंकि महादेव की आपके ऊपर खास नज़र रहने वाली है। महादेव की कृपा से आपके काम बनेंगे और आपके दुश्मन छटेंगे। आने वाले अगले 10 दिन बड़े खास रहने वाले हैं। आपको बस कुछ क्षेत्रों में सावधान रहना है कि आपसे कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि कई बार दोस्तों इस कर्म पथ पर चलते हुए हम बहुत सारे पुण्य कमाते हैं, लेकिन कुछ एक लोता ऐसा पाप कर देते हैं जो उन सभी पुण्यों को खत्म कर देता है। तो आज की वीडियो में बड़ी सावधानी आपको बताने वाले हैं, अंत में 2 उपाय देने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकाल कर अगर अंत तक देखेंगे तो बहुत सारा लाभ आपको होगा। लेकिन सबसे पहले जितने भी महादेव के भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय सच्चे मन से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, कभी कभी आप बेवजह की चिंताओं में खुद को धकेल लेते हैं और अकेले बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि आप बहुत अकेले हैं, आपका कोई नहीं है। ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा। इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब कारण क्या है और निवारण क्या है? इसका कारण ये है कि सबसे पहले कि आप खुद को अकेला समझ रहे हैं, और आप अकेले नहीं हैं। आपका इतना बड़ा परिवार आपके साथ है, और जब तक परिवार साथ है, जब तक जीवन साथी साथ है, आप अकेले कैसे हुए? आपकी गलती बस इतनी है कि आप बातों को मन में रखते हैं। अगर आप बातों को मन से निकालकर अपनों के साथ साझा करेंगे तो आपकी चिंताएं कई हद तक कम हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा, उस चिंता का समाधान भी आपको मिल सकता है। तो अकेले दुख झेलने से बढ़िया है हमारा जीवन साथी, हमारे परिवार के सदस्य जो सुख दुख में हमारे हिस्सेदार हैं, उनके साथ वो चिंताओं को बांटिए। यही परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप सही है तो आपको सलाह देगा, अगर आप गलत है तो आपको सुधरने का एक मौका तो ज़रूर देगा। इस समय में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना जोखिम हो सकता है। 10 से 20 फरवरी के बीच इतना आप ध्यान रखिए। कई बार हो जाता है, गलती हो जाती है, और इस गलती का फ़ायदा दुश्मन उठा लेता है, और कहीं ना कहीं से आपको पीछे धकेलने के लिए वो फिर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाने वाला है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान दोस्तों रखना ही होगा। आपके अंदर ईगो और गुस्सा दोनों ही बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपके काम बिगड़ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो खुद को संतुलित रखने की आप कोशिश करिए कि ना तो आप ज़्यादा बोले, ना तो ज़्यादा किसी से मस्ती मजाक करें, और ना ही ज़्यादा कहीं पर रुके। क्योंकि जब आप कुछ बोलेंगे तो शब्द कुछ ऐसे गलती से निकल सकते हैं कि लोग उसका फ़ायदा उठाएं और कहीं ना कहीं से आपको गलत ठहराने की कोशिश करें। हो सकता है अब जब आप किसी से मस्ती मजाक करें तो वो बात उसको चुभ जाए, संभावना पूरी पूरी है। और अब तो कोशिश करिए कि आप कम से कम बोलें, मौन से मौन रहें, क्योंकि अभी के लिए जो शब्द ग्रह निकाल रहे हैं वो इतने सटीक नहीं हैं, वो चुभने वाले शब्द हैं। इसी के साथ दोस्तों पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। महादेव की जब तीसरी आँख खुलती है तो ये संसार जो है वो कहीं न कहीं से अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो होता कब है? जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो होता कब है? जब जिंदगी में इंसान अपने कर्तव्य पथ को भूल करके केवल और केवल अपनी झोली भरने में व्यस्त हो जाता है। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है, और वहाँ जो शीतलता का आप अनुभव करेंगे वो आपके जीवन के समस्त कष्टों को हर लेगी, आपको शांति और सुख की प्राप्ति कराएगी। विरोधी भी परेशान हो जाएंगे कि भैया इसको किस बात की खुशी है। देखिए, अपने से जलने वालों को जलाने का एकमात्र तरीका यही है कि खुश रहिए, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो सामने वाला भी सोचता है कि इसे किस बात की खुशी है। सामने वाला भी सोचता है कि इसे जिंदगी इतने क्या फल दे रही है। वास्तविकता में हमारी और उनकी स्थिति समान है। हम भी जिंदगी में उतार चढ़ाव देख रहे हैं जो सभी देख रहे हैं, लेकिन अपने अपने व्यवहार का फर्क है। अगर आप समझ जाते हैं कि भगवान मेरे साथ जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, भले अभी मुझे गलत लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो मेरे लिए पूरी तरह से सही और सटीक निकलेगा, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, आपके जीवन में कोई दुख नहीं ला सकता। अगर आप भगवान के भरोसे अपना जीवन जिएंगे तो वास्तविकता में आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आपकी विजय पक्की है।
विरोधी भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। खर्चों में थोड़ी तेजी बनी रहेगी और व्यापारिक समझौते बने रहेंगे। कुछ नए व्यावसायिक समझौते होने से आपको खुशी मिलेगी और धन लाभ की भी संभावनाएं नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, कोर्ट कचहरी में आपको जीत मिलने वाली है और प्रेम आपके चारों ओर बढ़ने वाला है। लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा है। बीच बीच में ईगो टकरा सकता है, थोड़ा सा संभल कर आपको रहना है। स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए काफ़ी पजेसिव रहेंगे, यानी कि आपके अंदर पढ़ाई को लेकर के एक जोश जागने वाला है कि मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो पूरी तरह से पढ़ना है और कहीं भी मेरा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। कोई दोस्त आएंगे जो आपको भटकाएंगे, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, तो आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए और आपको पूरी तरह से अपने पढ़ाई पर, कर्तव्य पथ पर अडिग रहना है। जुखाम बुखार थोड़ा बहुत हो सकता है जो आपका मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश करेगा, लेकिन महादेव की कृपा रहेगी और एक लोटे जल का कमाल रहेगा कि आपका काम जरूर बनेगा। 10 से 20 फरवरी के बीच जीवन में खुशियाँ रहेगी, लेकिन उतनी टिकेगी नहीं। कई बार हमारे जीवन में खुशियाँ तो आती है, लेकिन तुरंत दुख भी आ जाते हैं। तो उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है और सुख दुख एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं जिनसे हम बच नहीं सकते। लेकिन 4 दिन की ज़िंदगी में हमारा आपको यही अनुरोध है कि 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे। उन 2 दिनों में आप कभी घमंड मत करना। 2 दिन आपके खिलाफ रहेंगे, उन 2 दिनों में धैर्य धारण करना, ताकि ज़िंदगी का ये पहिया और ये ज़िंदगी की ये गाड़ी सही ढंग से सही सुपरत चलती रहे। आने वाले अगले 10 दिनों में स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम बना रहेगा। जैसा कि हमने बताया, बुखार सर्दी जुकाम हो सकता है, थोड़ा सावधान आप रहे और ठंड का ध्यान रखें, क्योंकि ठंड अभी भी गई नहीं है, ये गलतफहमी आप ना पालें। साथ ही साथ जो मित्र हैं वो आपके साथ थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करने वाले हैं, तो उनकी बातों को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वाक्य गलती से कुछ ऐसे निकल जाते हैं जो पुराने जख्मों को ताज़ा कर देते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। चीज़ों को भूलने की कोशिश करिए। बात का पतंगड़ बनाना जरूरी नहीं है, इससे आपके हाथ में कुछ हासिल नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों, बेरोजगार लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। महादेव की कृपा आप पर रहेगी। बस आपको एक उपाय करना है जो वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से बेरोजगार लोगों को बहुत अच्छा रोजगार प्राप्त होगा, बहुत अच्छी कृपा महादेव की इनके ऊपर बनेगी और कई हद तक इनके बिगड़े और रुके हुए काम बनने लगेंगे, इनकी मेहनत सफल होने लगेगी और एक बहुत अच्छी नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, जीवन जो है वो हमेशा चलता रहेगा। वक्त जो है वो किसी के लिए नहीं रुकेगा। अगर आप यूँ सोच रहे हैं कि मैं काम को कल पर डाल देता हूँ, इसे कल कर लूँगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको सब काम सही ढंग से सही समय पर करने चाहिए और वो काम ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। वो सारे काम आपको जीवन में आगे पुश करेंगे जिनको करने से आप घबराते हैं। तो कठिन कामों को अपने हाथ में लीजिए। आपको परिपक्व बनना है, आपको सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करनी है। इस दुनिया में भले ही कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता, कमियां सबके अंदर हैं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। आप पीछे क्यों हट जाते हैं, आप हार क्यों मान लेते हैं। अब आइए 2-3 उपाय आपको बता देते हैं। ये 2-3 उपाय आपके बहुत काम आएंगे, आपकी बहुत किस्मत चमकाएंगे और ज़िंदगी में ऐसे पल भी बिताएंगे आप साथ में कि शानदार आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले बेरोजगार लोगों के लिए उपाय, जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले 108 सरसों के फूल गिन लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, सरसों के फूल, जो राई का पौधा होता है, सरसों का पौधा होता है, उसके ऊपर पीले रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं। वो फूल 108 आपको गिन लेने हैं। अब दुधेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये 108 फूल शिवलिंग पर अर्पित करने हैं और नमो नीलकंठाय ऐसा मन ही मन बोलते रहना है। आपकी नौकरी की अभिलाषा महादेव जरूर पूरी करेंगे, इस बात की संभावना पूरी पूरी है। अब मान लीजिए धन प्राप्ति आप चाहते हैं, तो आपको सोमवार के दिन शाम को 5 बजे मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है। मछली आपके आसपास कहाँ तालाब, नदी, बावड़ी मौजूद है, ये बात आपको देखनी है, लेकिन ये उपाय भी बहुत चमत्कारिक है और सिद्धकारी है। साथ ही साथ दोस्तों, महादेव अपने उन भक्तों पर भी बड़ा आशीर्वाद झलकाते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, जो अपने दर पे आए गरीब, फकीर या जो भी व्यक्ति है उसे भोजन प्रदान करते हैं, कुछ खाने का देते हैं, उसे खाली हाथ नहीं लौटाते, उन्हें महादेव की खास कृपा प्राप्त होती है। इसी दौरान शिवरात्रि का पावन पर्व भी है, तो ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। घर बैठे आपके कई सारा काम बन जाएगा और बिगड़ी बनने में देर नहीं लगेगी।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की अगले 10 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।